दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट, और उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। आफ्टर स्पैट विद GF, TN डॉग सेट्स हिज 40 लाख मर्क ऑन फायर। क्या मतलब हुआ? आफ्टर स्पैट का मतलब होता है कोई झगड़ा, मतलब कि आफ्टर स्पैट विद गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड से झगड़े के बाद। TN डॉग का मतलब होता है डॉक्टर, मतलब तमिलनाडु के डॉक्टर ने सेट्स हिज ₹40 लाख मर्क ऑन फायर, मतलब उसने अपनी 40 लाख की मर्सिडीज़ में आग लगा दी। किसने? तमिलनाडु डॉक्टर ने। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और जो वर्ड मीनिंग आपको लगे आपके काम का है आप उसे ज़रूर नोट करें। A 28-year-old doctor in Tamil Nadu's Kanchipuram set afire his Mercedes-Benz car worth nearly ₹40 lakh after a quarrel with his girlfriend on Thursday। क्या मतलब हुआ? एक 28 वर्षीय डॉक्टर ने, 28-year-old डॉक्टर इन तमिलनाडु कांचीपुरम, मतलब एक 28 वर्षीय तमिलनाडु के कांचीपुरम के डॉक्टर ने सेट अ फायर हिज मर्सिडीज़ बेंज कार, मतलब अपनी मर्सिडीज़ बेंज कार जिसकी कीमत क्या थी? वर्थ मतलब कीमत, वर्थ नियरली ₹40 लाख, जो करीब 40 लाख रुपए कीमत की, उसमें आग लगा दी। सेट अ फायर मतलब होता है आग लगा देना। आफ्टर ए क्वेरल विद हिज गर्लफ्रेंड, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा या झंझट, मतलब कब लगा दी? आफ्टर ए क्वेरल, झगड़े के बाद। विद हिज गर्लफ्रेंड, उसकी विद हिज गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़े के बाद। ऑन थर्सडे मतलब कि बृहस्पतिवार को। विलेजर्स पैनिक्ड आफ्टर सीइंग द कार ऑन फायर एंड इन्फॉर्म्ड पुलिस। क्या मतलब हुआ? जो विलेजर्स मतलब जो गांव वाले थे, जो ग्रामीण थे, पैनिक का मतलब होता है अचानक कोई घटना से डर पैदा हो जाना, घबरा जाना। तो वो घबरा गए, जो ग्रामीण थे घबरा गए। पैनिक्ड आफ्टर सीइंग द कार ऑन फायर, मतलब कि कार को आग, मतलब जलता हुआ देखकर। सीइंग कार ऑन फायर एंड इन्फॉर्म्ड पुलिस, और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। आगे देखिए। Police said Kevin completed his MBBS from a private medical college in Kanchipuram last year and started working at a private hospital। क्या मतलब हुआ? पुलिस ने कहा कि जो केविन है, केविन completed his MBBS, केविन ने अपना MBBS कंप्लीट किया फ्रॉम अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, एक मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, इन कांचीपुरम में लास्ट ईयर, पिछले साल। एंड स्टार्टेड वर्किंग, और काम करने लगा, स्टार्टेड वर्किंग इन एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल, एक प्राइवेट अस्पताल में। He had been in a relationship with a student from the same college for over 2 years। क्या मतलब हुआ? He had been का मतलब था हुआ कि वह रहा था। He had been in a relationship, एक रिश्ते में रहा था, with a student, एक विद्यार्थी के साथ, with a student from the same college, उसी कॉलेज से, from the same college for over 2 years, 2 साल से ज़्यादा। द डुओ का मतलब होता है जोड़ा, जब दो लोग के जोड़े को डुओ कहते हैं। द डुओ वेंट फॉर अ ड्राइव इन एंड अराउंड कांचीपुरम ऑन थर्सडे। क्या मतलब हुआ? जो ये जोड़ा था, द डुओ वेंट फॉर अ ड्राइव, वो एक ड्राइव के लिए गए। इन एंड अराउंड कांचीपुरम मतलब कांचीपुरम के आसपास। ऑन थर्सडे मतलब कि बृहस्पतिवार को। लेटर ही पुल्ड ओवर द कार नियर अ पॉन्ड इन राजाकुलम विलेज। क्या मतलब हुआ कि बाद में ही पुल्ड ओवर का मतलब होता है एक तरफ लगा देना। तो उसने एक तरफ पुल्ड ओवर द कार नियर अ पॉन्ड, उसने अपनी कार को ही कार को मतलब पॉन्ड का मतलब तालाब के पास लगा दिया। इन राजाकुलम विलेज, गांव में। वाइल चैटिंग मतलब बात करने के दौरान अ वर्बल स्पैट ब्रोक आउट बिटवीन द टू। क्या मतलब हुआ? वर्बल स्पैट का मतलब होता है मौखिक लड़ाई। जब व्यक्ति कोई हाथ पैरों से लड़ाई नहीं कर रहा, सिर्फ बहसबाजी कर रहा हो, उससे क्या कहते हैं? वर्बल स्पैट। तो क्या मतलब? वाइल चैटिंग, बात करने के दौरान, अ वर्बल स्पैट ब्रोक आउट, एक मतलब कि मौखिक लड़ाई हो गई बिटवीन द टू, दोनों के बीच। आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू विटनेसेस मतलब कि गवाहों के अनुसार, विटनेस के अनुसार, केविन टुक आउट एन एम्प्टी बॉटल एंड स्टार्टेड पोरिंग फ्यूल फ्रॉम द कार्स टैंक। क्या मतलब हुआ? टुक आउट का मतलब होता है निकालना, तो केविन ने निकाली एन एम्प्टी बॉटल, मतलब एम्प्टी का मतलब होता है खाली, जो कि एक एडजेक्टिव है। केविन ने खाली बोतल निकाली, एम्प्टी बॉटल, एंड स्टार्टेड पोरिंग। दोस्तों पोर का मतलब होता है उड़ेलना। जब कोई लिक्विड की चीज़ में डाला जाता है तो उसे उड़ेलना कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? एंड स्टार्टेड पोरिंग, और वो उड़ेलने लगा, फ्यूल उड़ेलने लगा फ्रॉम द कार्स टैंक, कार के टैंक से।
ही देन पोर्ड इट ऑन द कार एंड लिट इट इवन एज हिज गर्लफ्रेंड ट्राई टू प्रिवेंट हिम। क्या मतलब हुआ, ही देन पोर इट, उसके बाद उसने क्या करा, पोर कर दिया, पोर्ड इट, पोर मतलब उड़ेल दिया, पोर्ड इट इसे उड़ेल दिया, ऑन द कार, कार पर, एंड लिट, दोस्तों लाइट की सेकंड फॉर्म है, लिट इसका मतलब था जला दिया, एंड लिट इट और उसे जला दिया, इवन यहाँ इवन मतलब इवन एज हिज गर्लफ्रेंड ट्राइड टू प्रिवेंट हिम, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसने कोशिश की उसे रोकने की, प्रिवेंट मतलब होता है किसी को रोकना, प्रिवेंट हिम उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कोशिश भी की। आगे देखिए, पासर बाई, पासर बाई का मतलब होता है राहगीर जो वहाँ से गुजर रहा होगा उसे पासर बाई कहते हैं। पासर बाई इन्फॉर्म्ड फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज पर्सनल एंड अ टीम रीच्ड द स्पॉट एंड पुट आउट द फायर। क्या मतलब हुआ, पासर बाई मतलब जो राहगीर था, इन्फॉर्म्ड उसने सूचित किया, फायर एंड रेस्क्यू सर्विस को, रेस्क्यू सर्विसेज पर्सनल को मतलब सूचित किया, एंड ए टीम रीच और एक टीम पहुंची, ये रीच की सेकंड फॉर्म है, एक टीम पहुंची, द स्पॉट मतलब घटना स्थल पर, एंड पुट आउट द फायर, पुट आउट का मतलब बुझाना और पुट आउट द फायर मतलब आग बुझाई, बट लेकिन द कार वॉज कंप्लीटली गटेड, गटेड का मतलब होता है पूरी तरह से खंडर हो जाना, किसी चीज़ का पूरी तरह से खत्म हो जाना, लेकिन क्या हुआ, बट द कार वॉज कंप्लीटली, कार जो थी पूरी तरह गटेड हो गई मतलब खंडर हो गई, बेकार हो गई। मीनवाइल इस दौरान कांचीपुरम तालुक पुलिस रजिस्टर्ड अ केस, इस दौरान क्या हुआ, कांचीपुरम तालुक पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया, एंड रिलीज्ड केविन और केविन को रिलीज कर दिया मतलब छोड़ दिया, ऑन स्टेशन बेल, स्टेशन बेल पर। तो दोस्तों ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी टाइम्स ऑफ इंडिया से, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।